Hello friends, this is Yogesh Pupli from Property IQ. Hope you are doing well. आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो जो देखी है जिसके अंदर मैंने एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बात करी है। एग्रीमेंट टू सेल बेसिकली एक क्लॉज या कुछ ऐसा कि सिर्फ एक ही क्लॉज से एग्रीमेंट टू सेल सेफ हो जाता है, या एग्रीमेंट टू सेल डिफरेंट होता है फॉर ए डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या एग्रीमेंट टू सेल कमर्शियल के लिए अलग होता है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज? क्या एग्रीमेंट टू सेल बिल्डर फ्लोर के लिए अलग होता है? क्या एग्रीमेंट टू सेल रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी जो एक प्लॉट के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखी है उसके ऊपर अलग होता है? क्या एग्रीमेंट टू सेल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिए अलग होता है? यस, एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे एग्रीमेंट टू सेल डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए डिफरेंट क्लॉजेस के साथ बनते हैं। जनरली मैंने लोगों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल का पहला पार्ट जिसमें सेलर और बायर का नाम चेंज करके बाकी सब चीजें, पेमेंट टर्म्स या कुछ ऐसी चीजें, पेमेंट टाइमलाइन को चेंज किया और एग्रीमेंट टू सेल बन गया। इट इज नॉट दैट। ऐसे प्लीज आप एग्रीमेंट टू सेल नहीं बनाइए, बिकॉज एग्रीमेंट टू सेल, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि ये एग्रीमेंट टू सेल आपका लास्ट तक चलेगा। आई मीन ये एग्रीमेंट टू सेल आपका रजिस्ट्रेशन भी कराएगा, ये एग्रीमेंट टू सेल बैंकर को भी चाहिए, ये एग्रीमेंट टू सेल आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी चाहिए। वो जो कुछ दिन होते हैं जिसमें आप 45 से 50 दिन या एक महीना लेते हैं बिल्डर से या सेलर से कि मैं इतने दिन में पेमेंट करूंगा, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है लोगों की डिस्कशन हो जाती है, लोगों को अननेसेसरी डिस्प्यूट हो जाते हैं, बिकॉज वो हमने एग्रीमेंट टू सेल में बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं की होती। आज हम जिस एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बात कर रहे हैं, इस एग्रीमेंट टू सेल की एक सीरीज हम लोग बनाएंगे। प्रॉपर्टी आईक्यू सीरीज में आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए डिफरेंट एग्रीमेंट टू सेल बताएगा क्या होता है। आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करिए, वहां पे आपने क्वेश्चंस लिख लिए। आपको लास्ट वीडियो जो हमने बनाई वो उस वीडियो के अंदर नेचुरल क्लैमिटीज थी, उसके अंदर वॉर से रिलेटेड क्या क्लॉज हो सकते हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, आज एग्रीमेंट टू सेल जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी बिल्डर फ्लोर बेसिकली एक बिल्डर ने एक प्लॉट लिया और प्लॉट लेने के बाद उसके ऊपर 4 फ्लोर बना दिए और चारों के चारों फ्लोर्स बिकने के लिए डाल दिए। आप उसमें से किसी एक भी फ्लोर को अगर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। अगर वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, बिल्डर फ्लोर है, उसके अंदर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट उसका आया है या नहीं आया। कुछ जगह पे BR4 भी मिलता है, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के अंदर आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा इतना प्लॉट एरिया था, इस प्लॉट एरिया के ऊपर इतनी कंस्ट्रक्शन की गई, एक फ्लोर पे इतना स्क्वायर मीटर एरिया बना या स्क्वायर फीट पे इतना एरिया बना। उसके बाद ही आप एग्रीमेंट टू सेल करिए। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर आपको वो एरिया मेंशन करना है, डेफिनेटली करना है, बिकॉज जिस एरिया को आप बाय कर रहे हो वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में है। आपको मेंशन करना है कि इतने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूं और इतने अमाउंट ऑफ मनी में खरीद रहा हूं और इतने पैसे में इतने दिन में पेमेंट करूंगा, चाहे वो रेडी टू मूव इन है चाहे नहीं है। मतलब आई मीन उसके अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है जिसको वसीका नंबर भी बोला जाता है, वो डॉक्यूमेंट नंबर डालना है जिससे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। उसके नाम से रजिस्ट्रेशन, आपको सेल डीड देखनी है, सेल डीड के अंदर वसीका नंबर होगा, वो डालना है। प्रॉपर्टी कहां से चली है उसके सारे पेपर्स आपको देखने, अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर। अगर प्रॉपर्टी 2 बार बिकी है तो उसकी 2 बार सेल डीड होगी। अगर प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम किसी से चली है तो उसकी कन्वेंस डीड होगी। ये सारे पेपर्स आपको देखने हैं और वसीका नंबर आपको डेफिनेटली डालना है। इस तरह की वीडियो या इसके अंदर आपको कुछ और क्वेश्चंस करने हो या आपको ये पता करना हो कि वसीका नंबर कहाँ लिखा होता है, आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम आपको सीधे और सरल तरीके से आपको जवाब देंगे। इस तरह की एग्रीमेंट टू सेल की और वीडियोस मैं डालता रहूंगा। इट विल बी काइंड ऑफ सीरीज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।